अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तफरीर मीडिया। नाज़रीन, आज पिछले 12 घंटों की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें और हर वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारी इन्फो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। नाज़रीन, हालिया घंटों में ईरान में एक अजीब और एक खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में तेल की रिफाइनरी पर इसराइली हमले के बाद शदीद आग लग गई, जिसके नतीजे में फिजा में धुआं हुआ और मुख्तलिफ केमिकल्स फैल गए। जब ये धुआं बादलों के साथ मिला, जब ये केमिकल्स बादलों के साथ मिले और फिर जब बारिश हुई तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली बारिश होने की इतलात सामने आई और गाड़ियों में को और सड़कों और इमारतों पर काले धब्बे पड़ गए। हकाम का कहना है कि इस बारिश में मौजूद तमाम केमिकल्स इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। इसीलिए शहरियों को हिदायत दी गई है कि बारिश के दौरान बाहर ना निकलें और अपनी अपनी सेहत को बचाएं, अपने आप की एहतियात करें। दूसरी जानब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का असर पाकिस्तान के साहली इलाके गवादर तक भी पहुंच गया है, जहां ईरानी हदूद में गिरने वाले एक ड्रोन के मलबे की जिद में आकर तैयब बलोच नामी पाकिस्तानी माही गिर जहां बहक हो गए। इसी दौरान ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबात के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, ताहम इसका बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। उधर खत्े में कशीदगी बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने भी ईरान को सख्त वार्निंग दी है। कहा है, माहरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई और आबनाए हम्स बंद हो गई तो इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं, क्योंकि तेल और गैस की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से तमाम ममालिक की तरफ आती जाती है, जिससे मुस्तकबिल में गैस और बिजली की कमी हो सकती है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने का खदशा है। इसीलिए मजीद अपडेट्स के लिए तफरीर मीडिया के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।